इंट्रूसिव थॉट ओसीडी, बहुत प्रकार की ओसीडी होती है। उसमें से एक ओसीडी इंट्रूसिव थॉट ओसीडी भी है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति मन में विचार आता है। जैसे वीरेंद्र जी के मन में तेज धार वाले हथियारों को देख करके विचार आता है। कई बार इस ओसीडी में विचार कि मैं इन हथियारों को खुद को ना मार लूं या इन हथियारों से खुद को नुकसान ना पहुंचा लूं, ऐसा भी विचार आता है। या कई बार दूसरे के हाथ में ये हथियार देखते हैं, तब भी इन्हें लगता है कि दूसरा ना मार दें। तो ये दोनों ही विचार इंट्रूसिव थॉट ओसीडी में आते हैं। ओसीडी बहुत प्रकार की होती है। किसी भी प्रकार की ओसीडी चाहे आपको हो, लेकिन इंटरकनेक्शन सभी ओसीडी का थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। जैसे वीरेंद्र जी को चेकिंग ओसीडी है मुख्यतः, लेकिन इनको इंट्रूसिव थॉट भी आते हैं और इनके अंदर जो गंदगी वाली ओसीडी वाले कंपल्शन भी थे। तो अभी जानते हैं इनकी इस इंट्रूसिव थॉट ओसीडी का निवारण गीता थेरेपी से। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है, गीता थेरेपी फॉर इंट्रूसिव थॉट। तो मैं इसको IT लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना होता है? ट्रिगर, जिसे A में लिखा जाता है और ये D। तो A में क्या लिखते हैं हम? A में ट्रिगर लिखते हैं। B में क्या लिखते हैं? विचार, शक, ऑब्सेशन, वहम, विचार और लगना। आपको लगता है ऐसा। तो C में क्या लिखते हैं? संभावित खतरा, संभावित डर, नुकसान व खतरा। ठीक है। और D में क्या लिखते हैं? ये सॉल्यूशन है, लेकिन बन प्रॉब्लम जाता है। इसके अंदर दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है डूइंग, जिसे करना बोला जाता है, और एक है अवॉइड, जिसे भागना बोला जाता है। ओके। तो ट्रिगर में क्या आएगा आपके? ट्रिगर में आएंगे तेज धार वाले हथियार, कुल्हाड़ी, और क्या आता है? कुल्हाड़ी और फावड़ा और जैसे बड़े चाकू वगैरह हो गए, उनको मतलब कोई चाकू और बस सर। कस्सी, लाठी, कस्सी, लाठी भी आता है जी। लाठी, ये ट्रिगर हैं आपके। तो जैसे ही आप कस्सी, फावड़ा या ये तेज धार हथियार देखते हो, आपके मन में विचार क्या आता है? शक क्या आता है? लगता क्या है? विचार आता है कि मतलब ये कहीं कब मार न दे। हाँ, तो वो बगल से निकल जाता है, उसको देख लेता हूँ, थोड़ा दूर निकल गया तो फिर शांति मिल जाती है, कोई मुझे मार ना दे। हाँ, तो बगल से जो बगल की निकलता है ना, तब ऐसा होता है। तो थोड़ी दूर निकल जाता है, उसके बाद फिर सही हो जाता है जी। ये आपके मन में वहम आता है, कोई मार ना दे जी। ठीक है। तो इसके बाद खतरा क्या है? अगर इसे हो क्या जाएगा? यही है सर कि मार देगा तो लग जाएगा कहीं, मतलब घाव वगैरह हो जाएगा। हाँ, घाव हो जाएगा जी, चोट पहुंचेगी, घाव हो जाएगा, चोट लग जाएगी।
ओके, फिर डूइंग क्या करते हो? इस खतरे को कम करने के लिए क्या करते हो? इसके लिए सर वो देखता रहता हूँ कि मतलब मेरी नज़र उसी के ऊपर रहती है कि वो हमारे जब कुछ दूर निकल जाता है हाँ हाँ, तो फिर सही हो जाता है। बार बार हथियार पर नजर रखना। जी ठीक है। और आप खुद भी इन हथियारों का इस्तेमाल करते हो? जी कर लेते हो? अवॉइड तो नहीं करते? या कई बार हथियार कोई उठाए हुए है तो उससे दूर से निकलते हो, उसके पास नहीं जाते? जाता हूँ, मतलब अपने गांव का होता है तो उसके पास से निकल जाता हूँ, लेकिन वो बाहरी गांव का होता है तो डर लगता रहता है कहीं पता नहीं कैसे। हाँ, उससे दूर ही भागते हो? हाँ, अपने गांव को तो मालूम है कि आदमी नहीं है, अलग गांव का रहता है जैसे निकला तो उससे मतलब दूर रहते हैं। जिसके हाथ में हथियार हो उससे दूर रहना, ये अवॉइडेंस है आपका। ओके, तो अब आप समझ गए कि ये आपकी कहानी है। सबसे पहले आप किसी को कुल्हाड़ी उठाए हुए, फावड़ा उठाए हुए देखते हो तो आपके मन में विचार आता है कि कोई मुझे ना मार दे। ठीक है, फिर आपके मन में खतरा ये आता है कि कोई मार देगा तो घाव हो जाएगा, चोट लग जाएगी और मैं मर जाऊंगा। फिर आप इस खतरे को कम करने के लिए बार बार उस बंदे के ऊपर नज़र रखते हो जी, उस हथियार के ऊपर भी नज़र रखते हो कि कहीं वो मार रहा है या नहीं मार रहा, वो कहाँ जा रहा है, मुड़ मुड़ के उसको देखना कि वो मुझसे दूर तो नहीं चला गया, तो मेरे पास तो नहीं आ रहा है, कहीं हथियार लेके मेरे पास भी तो नहीं आ रहा है। तो काफ़ी दूर निकल जाता है। हाँ, तब भी मुड़ मुड़ के देखते रहते हो। जब आंखों से ओझल होता है तब शांति मिलती है। और अगली बार क्या करते हो कि कोई दूसरे गाँव का है, अनजान व्यक्ति है, तो हथियार देखते हो उसके हाथ में या कंधे पर, तो उससे दूरी बना लेते हो, उसको अवॉइड ही कर देते हो जी, कि पता नहीं कैसा, हाँ, कैसा बंदा हो, मार देना, तो अवॉइड करते हो। तो अब आप देखिए, आपका ये जो सॉल्यूशन है यही प्रॉब्लम बन। सर जितना मतलब ये अवेल्ड करोगे तब भी ये बीमारी बनेगी, हाँ, कंपल्सन करोगे तब भी बीमारी बनेगी, हाँ, और ज़्यादा मतलब ओसीडी बढ़ेगा। हाँ, इसके लिए वो अवेल्ड भी नहीं करना है, बिल्कुल उसका सामना करना है, खतरे का सामना करना है, बिल्कुल, और कंपल्सन स्टॉप कर देना है। हाँ हाँ, उसकी बाद जो है ये खतरे को और बढ़ा देना है। हाँ, खतरे का सामना करना है, बढ़ा देना, पूरा कर लेना खतरा। अब आप देखो, आपने इसका इतने दिन प्रयोग किया है, उससे आप और ज़्यादा बीमार हुए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रयोग अवॉइडेंस का करोगे उससे भी डाटा ऐड हो जाएगा, बार बार कंपल्शन करने से भी डाटा ऐड होगा। खतरा जितना ज़्यादा महसूस करोगे, खतरे से जितनी ज़्यादा बचने की कोशिश करोगे, रियल मानोगे, तो उससे भी डाटा ऐड होगा। और ऑब्सेशन को आप वैल्यू दोगे, महत्व दोगे, इसे इम्पोर्टेंट मानोगे, और इससे आप घबरा जाओगे, इसे सीरियस लोगे, तो इससे भी डाटा ऐड होगा। जी सर। तो ये कितने सालों से करते आ रहे हो? 14-15 साल। हाँ, तो वही 14-15 साल से 15 गुना में 365, तो वही डाटा सेम 10 लाख का डाटा तो आपके पास है ही 15 सालों वाला। तो ये 10 लाख डाटा तो हर एक में 10-10 लाख ही इकट्ठा करके रखा है ना जी, कम ज़्यादा नहीं रखते हो, जी सर। हिसाब किताब के पक्के हो। चेकिंग ओसीडी वाले हिसाब के तो पक्के ही होते हैं ना। तो देखो, इतने सालों में आपने 10 लाख जमा कर लिए हैं, डाटा ऐड कर लिया है, तो 10 लाख की जो अमीरी है, नकली अमीरी है, उसको पहले गरीबी में बदलना होगा, फिर ओसीडी ठीक होगी। तो अब इस डाटा को डिलीट करना है। तो डाटा डिलीट कैसे होगा? जहाँ से आ रहा है, जैसे 4 दिशाओं से डाटा आ रहा है, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से, ठीक है, इन चारों दिशाओं से डाटा ऐड हो रहा है। तो इन चारों दिशाओं से ही डाटा को ऐड होने से रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करना है? रोकने के लिए अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड नहीं करना, इसका सामना करना है, फाइट करना है। जी,
फाइट का मतलब ERP करना है। जी जिसके पास हथियार हो, अनजान व्यक्ति हो, उसके पास जाना है, गले भी लगाना है, उसके हथियार के साथ ही उससे चिपक जाना है, उसे चिपक ही जाना। वो बंदा आपको छोड़ के भाग जाए, वो जो हथियार है, कस्सी है चाहे फावड़ा है, वो छोड़ के भाग जाए। ये बंदा कैसा है वीरेंद्र भाई, मेरे ही चिपक गया है। अब ऐसा करना है, दूर नहीं भागना है, उससे जा करके चिपक जाना है, गले ही लगा लेना है सामने वाले बंदे को, और बार बार उसको देखना नहीं है, स्टॉप कर देना है। बार बार ऐसे मुड़ मुड़ के तिरछी नज़र से नहीं देखना है, जैसे प्रेमी प्रेमिका को देखता है, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। और रिस्क लेना है, सामना करना है, डर का सामना करना है, डर से बचने की कोशिश नहीं करनी है, पूरा 10 तक बढ़ा लेना है। दो बार चल पड़ा क्या? पूरा डर बढ़ा के रखना। आप क्या करते हो, थोड़ा सा डर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, कंपल्सन करके उसे ठीक कर देते हो। तो आपने पूरा पीक तक लेके जाना है, थोड़ा सा बढ़ते ही कंपल्सन से ठीक नहीं करना है जी। पूरा डर का सामना करना है कि हाँ भाई चोट तो लग रही है, आज तो भाई डॉक्टर के पास जाके एडमिट ही हो जाएंगे, आज तो तेज धार हथियार है वो लगने वाला ही है, फावड़े से भाई टांग, हाथ, पैर, नाक सारा कुछ कटने वाला है, और जो चाकू है वो तो भाई सीने में गुदने वाला ही है। अब मेरे सीने में बहुत से चाकू के निशान होंगे, कसी से भाई मेरा हाथ पैर कटने वाला है, लाठी से तो सिर फूटने वाला ही है। तो इस खतरे के साथ जीना है। जितना ज़्यादा आप खतरे का सामना करोगे, खतरों के खिलाड़ी बनोगे, उसी से ठीक होगे। खतरे से भागना नहीं है, रिस्क से भागना नहीं है, रिस्क लेना है। ये चोट लगने का रिस्क तो लेना होगा, तभी आप ठीक होगे। मरने का रिस्क लेना ही होगा, लेकिन रियल रिस्क नहीं है, मरने वाला रिस्क है ही नहीं। आज तक बताओ, ऐसे तो बहुत से अनजान व्यक्ति निकलते हैं, ऐसे तो कोई किसी को मारता होता तो आधी दुनिया जेल में बैठी होती ना। कोई आपका जो रिस्क है वो असली है या नकली है? नकली है। नकली रिस्क से डर सकते हो आप? कमाल कर दी। देखो, नकली को असली मान रहे हो ना, यही OCD है। ये झूठा रिस्क है, इसमें कोई नुकसान, कोई खतरा है ही नहीं। आज तक घाव लगा? कभी नहीं लगा सर। बस ऐसे लगा ही नहीं, फिर तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? वो लगता रहता है ना। लगता, ये तो OCD है ना, लगना ही तो विचार है ना, लगना ही वहम है। तो लगता क्या कि कोई मारने दे विचार आ रहा है। तो जितना आप लगने के ऊपर फोकस करोगे उतना ही बीमार और ज़्यादा होगे। तो आपने इसको गाली निकालनी है कि ये लो लग रहा है, ये मेरा साला कुत्ता कमीना OCD का ही विचार है। जी सर। क्या कहना है बताइए बताइए। हाँ, ऑब्सेशन को गाली निकालनी है ना। जो वहम आ रहा है, शक आ रहा है, क्या ये रियल शक है या आपका झूठा ही शक है? झूठा शक है सर। तो इसको गाली निकालनी है या गाली निकालनी है। तो जैसे आपके मोबाइल में फेक कॉल आते हैं, फेक मैसेज आते हैं, वैसे ये आपके मन में फेक मैसेज ही तो आ रहा है ना। जी सर। घंटी बज रही है खतरे की, ऑब्सेशन बजा रहा है ना, बार बार ठक 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 बक बक कर रहा है, लेकिन इसकी बकवास है झूठी बिल्कुल। जी, लेकिन जब तक पता नहीं होता है कि ये फेक कॉल है तब तक तो अब फेक कॉल है, फेक कॉल देखो बार बार आती है, रिपीटेड आती है, और उसका कोई परिणाम असली होता ही नहीं है। अगर असली कॉल होती तो आज तक चोट लगी होती ना, हाथ पे निशान होते कहीं। जी सर। बताओ। जी सर, अब तो पता हो गया, अब आएगा तो ऐसा। आज ही पता चला, पहले पता नहीं था? नहीं सर, पहले तो मतलब पता था। हाँ, लेकिन कितना भी मतलब करो, लेकिन ये करना पड़ता था ऐसे। हाँ, करना पड़ जाता था, कंपल्सन करना पड़ जाता क्योंकि था। मन का एक कोना कहता था कहीं असली ना हो, कहीं असली ना हो। रियल में लग गई तो आज रियल में पता चला है कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ, तो रियल में अभी पता नहीं चला। अभी फावड़ा कस्सी सबको मिलवाऊंगा मैं। जी सर। अनजान व्यक्ति को लेके आएंगे, वो आपके आगे से निकलेगा, ठीक है? जी सर। कस्सी फावड़ा लेकर के। जी सर। ओके जी। तो उससे बात बनेगी। तो अब देखो, फाइट करोगे उससे भी 100 डाटा डिलीट होगा, जी। और कंपल्सन स्टॉप कर दोगे उससे भी 100 डाटा डिलीट होगा, और आप ये जो खतरा है उसका सामना करोगे, रिस्क टेकर बनोगे। जी। नकली खतरा है वैसे, असली नहीं है, उसका सामना करोगे तो उससे भी 100 डाटा डिलीट होगा, और जो ऑब्सेशन है उनको गाली निकालोगे, जो शक आ रहा है, वहम आ रहा है, विचार आ रहा है, उसे गाली निकालोगे तो उससे भी 100 डाटा डिलीट हो जाएंगे। जी तो 400 डाटा तो ऐसे डिलीट होंगे,
और 100 बोनस के डाटा मिल जाएंगे। तो एक बार में 500 डाटा डिलीट होगा। जी सर। अगली बार फिर 2000 3000 ऐसे ऐसे डाटा डिलीट होने की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आप ठीक जल्दी होते जाओगे। जी सर। लेकिन शुरुआत तो अभी 500 से ही करनी होगी। जी। तो शुरुआत करने के लिए रेडी हो? जी। तैयार हो? जी सर। तो चलते हैं फिर। चलो ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि ये रियल में प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और इनके पास अभी 0 डाटा है, तो ये 500 डाटा ऐड करने जा रहे हैं। आपने गाली निकाल के चलना है, गाली निकालते हुए जाना है, यहाँ से शुरुआत करना है, ऐसे चलना है। फिर जैसे गाली निकालोगे खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि इससे सेरोटोनिन बढ़ता है ना। गाली निकालने से आगे की क्रियाएं रुक जाती है। तो आपके OCD बॉक्स में 10 लाख डाटा है और जो ये नॉर्मल बॉक्स है ये खाली है, 0 डाटा है। तो इसमें 500 डाटा डालने के लिए फाइट करेंगे और कंपल्शन स्टॉप करोगे। पहले ये बताओगे कि पहले मैं ऐसे कंपल्शन करता था, लेकिन अब स्टॉप करके बिल्कुल आ जाओगे और खतरे को बढ़ा के रखोगे। चोट लगने के खतरे को फुल इमेजिनेशन करोगे और विचारों को गाली निकालोगे, जो वहम आएगा कि चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। जो फ्यूचर से रिलेटेड आएगा वो सेशन भी, फ्यूचर में फ्यूचर से रिलेटेड खतरा आएगा वो सेशन उसी वक्त आने लग जाएगा। जी सर। विचार आएगा इधर से नहीं सही करना है, सही करना है उधर से। हाँ, इधर से सही करोगे तो फंस जाओगे ना। इधर से सही कर करके तो आपने फंसे हो ना। इधर से सही करते क्या हो, ये करते हो। अब इसका उल्टा करना है ना, सबका उल्टा कर देना है। जी सर। रिवर्स कर देना है। जब विचार आए तो उनको गाली निकालनी। हाँ, उनको गाली निकालनी, खतरे को बढ़ा देना है, स्टॉप कर देना है। और बढ़ा देना करना था उसे स्टॉप कर देना है, डूइंग को स्टॉप कर देना है ना। जी सर। डूइंग करनी नहीं है और जो भाग रहे थे उसका सामना करना है, बस उल्टा ही तो करना है। जी सर। सामना ही तो करना है। ओके। तो चलते हैं फिर 500 डाटा लेने के लिए। जी चलें? चलिए। ओके। अभी हम पहुंच चुके हैं डाटा डिलीट करने और ERP करने। डर लग रहा है? जी। हैं? जी सर। काट दूं? तो अभी इनका ये डर निकालते हैं, तेज धार हथियार से जो डरते हैं। तो अभी वो किसान के बेटे हैं, वो इधर से आएंगे और पहले आपने कैसे कैसे उनको देखना है वो सोच लो, क्योंकि जो कंपल्सन करने होते हैं ना आपने जो करते हो, जी जी वैसा ही। हाँ वैसा करोगे। फिर दोबारा इधर से वापस लौट के आएंगे, तब आपने उनको वो जो मैंने सिखाया है वो प्रयोग करोगे। ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं। वो आ रहे हैं इधर से, वो आ रहे हैं दोनों। ये एक तो मनीष है और एक ये नवीन है। जी सर। तो ऐसा था हाँ कि पहले जैसे निकल रहे हैं, हाँ निकल रहे हैं, तो इनको मैं कब देखकर पहले पीछे हट जाता, हट जाता। उसके बाद इनके ऊपर बराबर नजर रहती हमारी कि बहुत आगे तक निकल जाएं, कि ताकि मैं बच सकूं। ये जैसे निकल गए मतलब 30-40 फीट, मतलब 30-40 मीटर आगे निकल जाते थे। तब हमको संतुष्टि होती थी कि मतलब अब निकल गए, अब कोई खतरा नहीं। ऐसे कैसे देखते थे उनको? यहाँ मतलब कि ऐसे ही, मतलब किधर को भी नहीं देखता था, उनकी तरफ भी देखते रहते थे, मतलब उन्हीं की तरफ देखता रहता था। जब काफी दूर निकल जाते थे तो मन में शांति भी मिलती थी। फिर ज्यादा फिर भी मतलब चला जाता था, तो फिर भी एक दो बार 3 बार मुड़ के देखता था कहीं वापस तो ना जाए। कई बार देखना पड़ता था, जब जो निकल जाए मतलब दिखते नहीं थे तो बिल्कुल एक मन शांत हो जाता था, उसके बाद चला जाता था। हाँ। तो अभी वो फिर से आएंगे, तो इस बार वो स्टॉप करना है, गाली निकालनी है। तो उन विचारों को गाली निकालो, खतरे को बढ़ा लो कि वो आपको ही चोट पहुंचाएंगे और आपको घाव लगने वाला है। आपने इससे रक्षा नहीं करनी है कहीं, ये मेरे हाथ में दे दो। तो इस बार भाई इसके पास से जाओ और इसको मारते हुए जाओ। तो अब देखो अभी आपको चोट लगने वाली है, जो मैंने बताया था वो प्रयोग करो, गाली निकालो विचारों को। आ जाओ उसी के साले विचार, जो करना हो कर ले। आ जाओ। हाँ। अरे 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 ये नकली विचार हैं, डरा रहे हैं। अच्छी तरफ नहीं आएगा। हाँ। अब नहीं आएगा, पहले था, अब आपने ये फिर देखते हैं, डराते हैं। अरे 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 क्या कर रहे हो ये? अरे ये तो देखो, देख के इधर देखो, अब नहीं लगता है कि
सिर आज तो अरे अब करने नहीं वाले। लगेगा सर, पहले ऐसा होता था कि दूर आ जाए तो हम काफी दूर निकल जाते, लेकिन अब नहीं डर लगता है। अच्छा, इससे भी नहीं लगता। अब ऐसे इससे भी नहीं लगता है, कैसे भी कर लो। अब नहीं डर लग रहा, कैसे भी कर लो। अच्छा अच्छा, ना भाई काट दो इसका हाथ, कर दो आज 2 टोटे 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 टोटे। अब नहीं लगता। अरे वाह, अभी आप क्यों नहीं डरे? अब नहीं डरे, समझ गया था कि वो ओसीडी है, परेशान कर रही थी। ओसीडी है भाई, अब तो तुमसे खतरा ही नहीं है, तो तुम नहा लो, जाओ भाई। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो आपने। तो ये हाथ में ही रखो फिर जी, ये हाथ में लेके चलो, और ये हथियार हैं अपने, जी, जो उपकरण हैं इनको उठाओ, मैं भी उठाता हूँ। तो एक कंधे पे ये कस्सी लो, ये लो, और डर नहीं है। एक ये मैं उठा लेता हूँ, ये भाई। चलो, एक तो ये तार है ना, आ जाओ सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने बेचारो, आ जाओ। लग रहा है कोई खतरा? अब नहीं आने वाले हूँ। हाँ। जी, मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं अभी? कोई विचार नहीं, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं। क्या पॉजिटिव विचार चल रहा है अभी? चल रहा है, ये कोई खतरा नहीं है, सब फालतू कर रहा था। हाँ, तो अभी कोई खतरा उतरा नहीं रहता था, ये ओसीडी के विचार थे। हाँ, तो अच्छा फील हो रहा है। वेरी गुड। तो आगे से सीधे ही चलते चलो। हाँ, तो अब आगे से कोई भी नेक्स्ट टाइम आपके सामने से निकलेगा अनजान बंदा, तब आप कैसा बिहेवियर करो। इस वीडियो में कंटेंट सिर्फ 1% है, बाकी 99% कंटेंट आपको राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर मिलेगा।